थोड़ा सा आप अपनी दोनों की जर्नी के बारे में बताइए। वो अमेरिका से है और आप इंडिया से है। अभी आपने हमें बताया कि आप दोनों जल्दी शादी कर रहे हो, तो कहाँ मिले पहले आप? जी, हम अगर देखा जाए कहाँ मिले तो हम ऑनलाइन मिले थे, इंस्टाग्राम कमेंट्स में। तो हुआ ये था कि अगस्त 2022 में मेरे पापा का के ऑपरेशन से ठीक एक हफ़्ता पहले मैं 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने नीम करौली आश्रम गया था। तो जब मैं वहाँ गया तो 100 बार मैं जैसे अपना 4 साढ़े 4 घंटे का वो पूरा किया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने एक सेल्फ़ी लेकर इंस्टाग्राम पे अपलोड करी। तो उस पे इनका कमेंट हम दोनों ने एक ही योगा स्कूल से टीटीसी की थी, तो हमारे कुछ म्यूचुअल फॉलोअर्स थे। तो मेरे से मैं और कुछ ही दिन पहले इन्होंने मेरे को फॉलो करना स्टार्ट भी किया था। तो उन्होंने मेरा कमेंट देखा और इन्होंने मेरा पोस्ट देखा और उस पर कमेंट किया कि मैं भी नीम करौली बाबा जी के भक्त हूँ और मुझे भी वहाँ जाना है, मेरी बहुत दिली इच्छा है। तो फिर उसके कुछ दिन बाद ही मैं एक रेस्टोरेंट में खाना, मैं और ये हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है तुलसी रेस्टोरेंट, वो अपर तपोवन में ही है। तो मैं वहाँ बैठ के एक दिन अपना शाम को कुछ खा रहा था। हाँ, तो वहाँ पे ये आती, उस टाइम इनका योगा कोर्स चल रहा था, तो ये भी वहाँ आती रहती थी। तो मैं वहाँ खाना खा रहा था तो उन्होंने मेरे को देखा और उन्हें याद है कि मैं तो वही हूँ जो वहाँ गया था। तो अभी ऐसा बोलते कि इनको इंस्टेंट कुछ इच्छा हुई कि हाँ मे बी वो कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो उन्हें फिर कुछ ऐसा ही लगा, तो उसकी वजह से इन्होंने अपनी एक फ्रेंड से पूछकर मेरे से बात करना शुरू किया। फिर वो तब का दिन है और आज का दिन है, फिर तो साथ ही रहे मतलब। फिर हमने एक दूसरे को जाना पहचाना। फिर हमारा इंटरेस्ट, वैसे हमने जो एक हैंग आउट करना स्टार्ट किया वो हनुमान चालीसा। मैं इनको ये चाहती थी, हनुमान चालीसा सीखना चाहती थी, तो वो सिखाने के लिए मैंने इनसे मिलना स्टार्ट किया। हालांकि वो चीज़ पूरी होने में लगभग 1 साल लग गया, हनुमान चालीसा सीखने में लगभग 1 साल लग गया। बट उसी जर्नी के थ्रू ही हम लोग मिले, हमने थोड़ा एक दूसरे को जाना पहचाना। हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज़ है जो हम दोनों को बांधती है, काफ़ी एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। तो आप दोनों मतलब स्पिरिचुअल हो, तो वो आपके दोनों की बॉन्डिंग में काम भी आता है। वो बहुत काम आता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि नीम करौली बाबा जी ने आपको मिलाया एक तरह से। जी, मैं तो ये कहूँगा नीम करौली बाबा जी ने हमें मिलाया भी, और अगर हम अलग हुए भी हैं तो नीम करौली बाबा जी ने हमें वापस भी मिलाया। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, कि बहुत उतार चढ़ाव, क्योंकि जब ये दूर चली जाती हैं तो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर नॉट दैट ईजी एट ऑल। ओके, सो द अदर पर्सन इज़ अवे, यू, और ऊपर से 12 घंटे का डिफरेंस, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते थे, अनबन हो जाती थी। तो लेकिन जब भी ये वापस आती थी और हम सोच रहे थे कि चलो एक बार और आश्रम जाना चाहिए, और वहाँ से जाते ही सब कुछ ठीक हो जाता था। सो माता जी, now you know Hanuman Chalisa because he's saying that कि Yes, that's true. Yes, that was one of our first conversations on the first day we met. Is I was like, I want to learn Hanuman Chalisa. I know the first few lines, but I don't know the rest of it. And he was like, I can teach you. And we started working on it. And now, 1.5 years later, I know Hanuman Chalisa thanks to him teaching me and helping. देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है। देखिए ये इंडिया से, वो मतलब अमेरिका से, कल्चर अलग, भाषा अलग, रहन सहन सब कुछ अलग है, लेकिन आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मजबूती से बंधे हैं। जैसे कि भैया ने कहा है कि हम जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। भैया आप घर लेके गए अभी नहीं? जी, घर में होली के आसपास ये मेरे दोस्त बोल के गए थे या गर्लफ्रेंड बोल के? होने वाली दुल्हन। अच्छा, होने वाली दुल्हन, दैट्स ग्रेट। तो फिर कैसे जब घर गए तो क्या क्या चीज़ें डिस्कशन? एक्चुअली डिस्कशन तो मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन फरवरी एंड में ऋषिकेश आए थे स्पेसिफिकली इनसे मिलने। तो वो पहली बार था जब मेरी मम्मी पहली बार इनसे मिली, इनसे बात की, इनके बारे में जाना। फिर उसके बाद होली पर मैं इनको अपने घर लेके गया। बहुत अच्छा टाइम निकला उस टाइम पे, क्योंकि होली थी। और फिर उसके बाद इन्होंने फिर पहले घर पे फिर इन्होंने मेरे पूरे परिवार से, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, सबसे मिले। और फिर हम दोनों को खुश देख के घर वाले भी खुश हो गए।
लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इंडियन पेरेंट्स हैं, जब इंडिया में किसी और कल्चर अदर कास्ट करते हैं ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। जी आपने तो पूरा देश कल्चर सब कुछ धर्म वगैरह सब अलग हो गया क्योंकि वो शायद क्रिश्चियन है, राइट? जी वो क्रिश्चियन फैमिली में तो पैदा हुई, तो बाय बर्थ वो क्रिश्चियन है, बट बाय चॉइस बाय चॉइस वो हिंदू ही हैं। तो है जी लेकिन आपने जैसे मैंने बताया कि आपने तो सब चीज़ चेंज किया, तो जी। इतने आसानी से पेरेंट्स मान गए थे या कुछ दिक्कतें भी आई, कैसे कन्विंस किया? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जब भी हमारे बीच में कुछ भी गड़बड़ हो दिक्कत होती थी तो हम बस भगवान पे छोड़ देते थे चीज़ें, हनुमान जी पे छोड़ देते थे, महाराज जी पे छोड़ नीम करौली बाबा जी पे छोड़ देते थे। तो हाँ, मम्मी हमारे यहाँ तो, और मैं तो एक छोटे से टाउन से आता हूँ, हमारे यहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक छोटे से शहर की एक कंजर्वेटिव फैमिली में। बट भगवान के आशीर्वाद से, और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स वेरी मच कि उन्होंने समझा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और खुशी खुशी किया या लड़ झगड़ के किया? देखिए, एफर्ट तो है। एफर्ट तो लगाने पड़े थे स्टार्टिंग में, पर सच्ची बताऊँ उतनी मुश्किल नहीं हुई भगवान के आशीर्वाद से। सोच रहे होंगे जितना सोच रहे थे उतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन ये था कि हम दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, हर रिलेशनशिप में रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आज हम बैठे हैं, हम दोनों साथ हैं, और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया अपनी पूरे जीवन साथ रहने का। तो घर वालों की तरफ से टोटली अभी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अभी कहीं कहीं? जी, घर वालों की तरफ से हरी झंडी है, और अब इरादा आगे बढ़ने का है ये। As he told that you met to her family, okay, his family. So did you discuss these things with your family too or not? Yeah, my family is pretty relaxed. Like in America, we're very much, of course, we respect our parents, but we're very much fully in charge of our own personal life and decisions. When you said them that I am going to marry an Indian guy and I will live in India, so what was their reaction? My dad is just really happy that I'm happy. He trusts my judgment, and he's said to me before, obviously I would be very happy if you found somewhere in America that made you as happy as India, but I know how happy India makes you, so if you're happy, I'm happy. ये जी आपने की कभी इनके घर में किससे बात? जी, इनकी मम्मी से और पापा से भी बात होती है? हाँ, कम होती है लेकिन होती है, ये है। तो जब आप अपने घरों में मिलवाने ले गए होंगे तो घर सबको इंग्लिश आती थी या फिर कैसे बात की? क्योंकि उन्हें अभी हिंदी तो वो सीख रही है, और घर में तो सबको हिंदी इंग्लिश आती थी, या फिर आपने बीच में काम किया ट्रांसलेटर का? जी, बहुत स्टार्टिंग में तो मुझे ही एज अ ट्रांसलेटर काम करना पड़ा, बट इनकी जो थोड़ी थोड़ी हिंदी और मेरे घर वालों की जो थोड़ी थोड़ी उसका तालमेल जो है वो थोड़ा ठीक ठाक बैठ चुका है। तो अब ये होता है कि पहले तो मुझे 100% होना पड़ रहा था, बट अब ये है कि 100% से अब वो 60% आ रहा है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। वो हिंदी क्लास भी ले रही है? अब वो हिंदी क्लास भी ले रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम के बाद शायद मेरे को एज अ ट्रांसलेटर काम ना करना पड़े, वरना गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। तो अभी जब शादी कब का प्लान कर रहे हो आप? देखिए, शादी Soon? वेरी सून, और जैसे होती है वो सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया पे ही आएगा। मतलब किस प्रकार से आप करें, क्योंकि उनका अमेरिकन स्टाइल है, आपका हिंदू इंडियन सनातन स्टाइल है, तो कैसे शादी करोगे आप? मिक्स करोगे या इंडिया कल्चर के अकॉर्डिंग करोगे या अमेरिकन, कैसे? जी देखिए, जब बात विदेशी कपल की आ जाती है तो हमारे भारत में एक लॉ होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि उसमें आपका जन्म से क्या धर्म है, जन्म से आपका क्या धर्म है, उस पर डिसाइड होता है। मतलब आप तो इनका ये जन्म से बाय चॉइस ये हिंदू है, बट ये पैदा क्रिश्चियन घर में हुई, तो उस हिसाब से इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो एक क्रिश्चियन की है। मैं एक हिंदू हूँ, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप मैं अलग फेथ के हैं, तो हमारी इंटरफेथ मैरिज होगी कायदे में। तो हमें पहली जो हमें मैरिज है वो हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में SDM के प्रेजेंस में करनी होगी, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और उसके बाद जब ये हो जाएगी फिर ये अमेरिका वापस जाएंगी। फिर जब ये वापस आएंगी तो हम हिंदू वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करेंगे। जी, फ्यूचर प्लान क्या है, इंडिया में रहने का या अमेरिका में रहने का? जी, मेरे लिए मेरे देश से प्यारा कुछ नहीं है।
तो और ऊपर से मुझे ये भी, ऊपर से इन्हें भी भारत बहुत ही पसंद है और ये चाहते हैं ये अपना बाकी का जीवन मोस्टली इंडिया में बिताएं। तो हमें तो कन्फर्म है कि हाँ, कि हमारा जो, हम ऐसा नहीं कि हम अमेरिका नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, बट जो हमारा जीवन का जो मेजॉरिटी वाला पार्ट है वो इंडिया में ही रहेगा। You want to spend your upcoming life in India or in America? Mostly in India, yeah. Mostly in India. I'll always go home and visit family, and we've both agreed that maybe over the next couple years it might be wise to take a little bit of time and maybe work in America, just because you can earn so much money and the conversion rate is so good. But long term, like most of our lives will be here, like kids, family raising here, all those things here. So जी, अब मैं, हमारा पूरा विचार है कि जो फैमिली आगे बढ़ेगी भी वो इंडिया हिंदू मतलब आपकी अपकमिंग सनातनी जनरेशन, संस्कृति के हिसाब से ही बढ़े, जो आपकी अपकमिंग जनरेशन होगी वो आप चाहते हैं कि सनातनी बने. सनातनी You बने। also want your child to be Sanatani? definitely, yeah, I would love to raise them with these values and, you know, obviously hope that they continue that throughout their lives as well.